हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 7:45 8 के करीब हो रहा है। मैं बस 15-20 मिनट पहले उठ के फ्रेश होकर रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ टेस्ट करवाने थायराइड। मैंने हमको बोला था लेट्स सी, मुझे लगा आज मिल जाएगा रिपोर्ट, तो आज मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी। जो मेरे पास और 2-4 दिन ही है, 2 दिन ही है, पर आई डोंट थिंक आज मुझे मिलेगा। तो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेरी थायराइड की टेस्ट करवाने के लिए। जो लोग मुझे पहले से मेरे साथ ब्लॉग में देखते हैं उनको पता हुआ कि प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे थायराइड का इशू स्टार्ट हो गया है। पता नहीं कैसे हुआ, क्या क्यों, मतलब मेरे फैमिली में किसी को नहीं है एंड मुझे थायराइड है। इसी के लिए सब लोग बोलते हैं कि तुमको कैसे हो गया थायराइड। एंड मैं ना इसके चलते बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाती हूँ। मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। 1 साल पहले अगर किसी को याद होगा तो पुराने घर में मैंने टेस्ट करवाया था रिपोर्ट, एंड उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए कंटिन्यू किया, फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि थायराइड की टैबलेट्स अगर एक बार लेते हो तो आपको लेना ही पड़ेगा। इट्स क्योरेबल, आप क्योर कर सकते हो योगा करके प्रॉपर ये सब। पर मुझे पता नहीं, ये 2-4 महीने से ना, ले लो लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे आने से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता वो सब कुछ करने का। एंड मैंने वहाँ पे टेस्ट करके रिपोर्ट देके आ गई हूँ। उन्होंने बोला है कि वो मुझे अगर कॉल हॉस्पिटल से आता है तो मुझे रिपोर्ट आज आ जाएगा, नहीं तो फिर कल आएगा। आने के बाद तुरंत मैंने माही के लिए बनाया पैनकेक एंड उसके लिए एप्पल, क्योंकि उसका ऑनलाइन की क्लासेस है ना, मुझे वहाँ पे भी बैठना पड़ता है छोटे छोटे पैनकेक उसके लिए। तो फिर चलो मैं उसको देती हूँ ब्रेकफास्ट, उसकी क्लासेस करवाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एंड ये रहे मेरे कुछ कुछ पौधे यहाँ पे। किसी ने मुझे पूछा था, एक सब्सक्राइबर ने, एंड यस किसी ने कल भी मुझे किसी ने लिखा था आपको कोई कुछ नहीं पूछता, आप बस बताते जाते हो कि मुझे ये पूछते हैं नहीं पूछते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिनके सवाल होते हैं मेरे जवाब उनके लिए होते हैं स्पेसिफिकली, एंड जो लोग नहीं पूछते हैं मेरी जवाब उनके लिए नहीं होता। अगर आपको नहीं अच्छा लगता मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो उनका ये था कि मोना आप चली जाओगी तो पौधों का क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा, पर देखते हैं, कुछ करके ही जाएंगे। मेरे इतने ध्यान रख के प्यार से बड़ा किया है। देखो यहाँ पे भी आने वाला है फूल, एंड जो हाँ यहाँ पे 2 आ गए हैं वाइट कलर के, पिंक कलर का आना है, एंड ये तो सारे क्रोटन्स है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, पर जब तक ये वाला लाइन है बोलती हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह से एक्चुअली मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, एंड अभी जाके फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब सुबह जैसे मैं गई थी आज थायराइड का चेक करने के लिए, तो उसका रिपोर्ट अभी आया। एक हॉस्पिटल जो पहले जो स्पेसिफिक थायराइड वाला हॉस्पिटल है, जो प्रेगनेंसी के टाइम से मैं दिखाती हूँ ना, वो हॉस्पिटल में ये है ना कि आप अगर सुबह करते हो तो 10 बजे तक वो लोग रिपोर्ट दे देते हैं, एंड आप डॉक्टर के साथ आप चेकअप करवा सकते हो। एंड वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, जो सिर्फ शुगर, डायबिटीज़, थायराइड या फिर ऐसे ही एक अलग सा हॉस्पिटल है। एंड जो मैं मेरे प्रेगनेंसी में मैं जो हॉस्पिटल में दिखा रही थी, एंड अगेन ऐसा कुछ नहीं है, मैं थायराइड दिखाने जाती हूँ, तो वो भी वहाँ पे भी होता है टेस्ट। तो वहाँ पे मेरे पास में था, तो मैं पैदल चल के चली गई थी। ये थोड़ा सा दूर होता है, फिर मुझे स्कूटी लेके जाना पड़ता है, मैं रास्ता भूल जाती हूँ उस एरिया का। ऐसा लगता है कि घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, हमें मतलब जो बोलते हैं गुफा की तरह मुझे लगता है, ये लाइन कभी कुछ कुछ जगह चलने में मेरे घर के पास ऐसे भी है। अभी भी मैं कंफ्यूज हो ही जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई थी, ये उसका है, मतलब करवा के आई हूँ। रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट उन्होंने बोला 7 बजे देंगे, एंड वो एक मैसेज आएगा, उसके बाद आप आके कलेक्ट कर सकते हो, पर वो मैसेज का वेट कर रही हूँ। एंड हमें कुछ कहीं और भी काम में जाना है, तो सोच रहे थे कि वहाँ से मैं रिपोर्ट कलेक्ट करके फिर वहाँ से जाके फिर आ जाएंगे काम ख़त्म करके। तो लेट्स सी कब तक आता है। मैंने सारा निकाल दिया। हम लोग सिर्फ TSH निकाल सकते हैं। अगर आप लोग थायराइड का कोई टेस्ट करवाते हैं उनको पता होगा कि सिर्फ एक बार फर्स्ट चेकअप जब होता है तो T3 T4 TSH सैनिटाइज कर दे रखिए पूरा। T3 T4 TSH तीनों टेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद जब वो बोलता है सिर्फ TSH वैल्यू आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है। पर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल बाद पुराने घर में जब मैं थी ना, तब मैंने आई थी, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हुआ था मैंने टेस्ट करवाए थे। एंड कुछ महीने 1-2 महीने मेडिसिन खाए नहीं खाए, एंड मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि मेरा थायराइड लेवल बहुत बढ़ गया होगा, मुझे लग रहा है, फील हो रहा है मुझे ऐसा। तो कल करवा चौथ भी है, एंड मैंने अपना पसेरा यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा, जबकि हमारे TSH मैंने पूरा सारा करवा लिया, T3 T4 TSH, उन्होंने सिर्फ मुझे TSH का बोला था, मैंने बात किया था, पर मैंने सब कुछ कर लिया कि चलो देख लेते एक बार क्या आता है। तो मेरा T3 T4 सही है, लेकिन मेरा TSH का वैल्यू, ओ माय गॉड, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा।
तो अभी 0.54 से लेके 5.3 तक आपका नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, बट मेरा उससे भी ज़्यादा है। तो अभी मैं रेंज नहीं बता रही हूँ कितना नंबर है, आप लोग सोच लो, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में देखेंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी नंबर यहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत टेंशन की बात है। तो मुझे पता नहीं डॉक्टर भी क्या बोलेंगे, पर ये भी एक बात है कि मैंने मेडिसिन नहीं लिया था। ऐसा अगर होता ना कि आप मेडिसिन ले रहे हो फिर भी आपके एक बैलेंस में नहीं आ रहा है तो एक इश्यू हो जाता है, पर मुझे पता है कि मेरी हो जाएगा, मैं नॉर्मल करवा लूँगी। वेट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा सा रिड्यूस करवाना, वर्कआउट करना, डाइट पे कंट्रोल करना, सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया है। यही होता है ना, जब सिर पे पड़ता है ना तभी मैं सोचती हूँ, नहीं तो नहीं करती। पर मुझे ना, मैं नहीं चाहती यार, मेरे पीसीओडी क्लियर है, इसके चलते ना मेरे को पीसीओडी का इश्यू भगवान ना करे कुछ ऐसा ना हो, बस यही है और कुछ नहीं। यही टेंशन है यार, ये सारा कुछ देखे ना फिर से सारे घर वाले आज मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, सभी लोग गुस्सा हो गए कि तुम क्यों मेडिसिन नहीं ले इतने दिन तक। ऐसा होता है ना कि कुछ गलत होता है तब सभी लोग चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, क्यों नहीं लिया तुमने इतने दिन तक मेडिसिन, देखा ना इतना ज़्यादा इशू हो गया, अभी क्या करना क्या ना करना। अभी क्या है यहाँ पे, ये है साड़ी, मेरी एंगेजमेंट की साड़ी। लास्ट में मैंने कुर्ती पहन के गई थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके गई थी। साड़ी में ट्रैवल करना, उनका घर थोड़ा सा दूर था तो मुमकिन नहीं होता है। तो मैं पहन के मैं सोचा हुआ है कि मैं ये पहनूंगी या फिर एक सलवार पहनूंगी रेड कलर का, ये अच्छा सा नया सा। तो आप लोग बताना मैं क्या पहनूं, ये वाली साड़ी पहनूं कि ये मेरे एंगेजमेंट की साड़ी है। तो सोचा हुआ है, लेट्स सी। देखो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा क्या मूड करता है, मेरा टाइम मुझे कैसे परमिट करता है, क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल भी जाना है, भगवान करे कुछ उल्टा सीधा ना हो। तो ये देखो, ये मैं सोच रही हूँ ये पहनो, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो अभी सारे किचन के काम, खाना वाना सब कुछ होने के बाद फाइनली मैं लगा रही हूँ मेहंदी। एंड यहाँ पे माई को देखो, मैंने स्टार्ट ही किया था कि आगे की मम्मा मुझे आप ही की तरह लगाना है, जैसे आपने लगाया है उसका यही है कि आपकी तरह लगाना है। एंड गाइस आई एम रियली सॉरी, ये व्लॉग मैं टुकड़े टुकड़े में बना रही हूँ आज, क्योंकि मुझे उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अलग काम भी थे जो कि मुझे ख़त्म करना था। तो वो सारा कुछ जगहों पर कैमरा वैमरा अलाउड नहीं था, तो जहाँ पर कि मैं आपको लेके जा सकती थी। तो प्लीज़ इस बात के लिए इग्नोर करना। एंड कोई रेसिपी वैसे भी मैंने आज इस ब्लॉग में शेयर नहीं किया है, तो थोड़ा प्रॉपर ब्लॉग बनने के लिए टाइम लगेगा। अभी जब तक मैं यहाँ से फ्लाइट में नहीं बैठती, ऐसे टुकड़ों में ही ब्लॉग्स आया करेंगे। पर कल करवा चौथ है, आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी कैसे हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हैप्पी करवा चौथ अगेन आप लोगों को। तो यहाँ पे एक हाथ में जो मैंने बीच का थोड़ा सा लगाया था, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड महेंद्र, वो लगाएंगे मेहंदी। मैंने बोला दूसरे हाथ में थोड़ा सा जैसे राउंड जैसे होता है ना, नॉर्मल जैसे बेसिक सा होता है वैसे बना दो। तो बोलते नहीं मैं रोज़ बनाता, रुको तुम्हारे मेहंदी डिज़ाइन में। तो एंड जो थोड़ा बहुत निकल रहा था उसको मेरे सिर पे पोंछ दे कि नहीं चलो कलर आ जाएगा, छोड़ दो इसको। तो देख रहे हो ऐसा, पर कोई ना, ऐसे करवा चौथ में ये भी एक मेमोरी हो जाती है। तो हमारे साइड में तो नहीं है, पर मैंने जैसे लास्ट टाइम बनाया था ना, मैं भी वैसे ही बनाऊँगी। इनका चश्मा का एक साइड टूट गया है एंड इन्होंने पहना है, क्योंकि माही ने ये 4 नंबर 4 नंबर ये है, माही ने ये फ्रेम तोड़ दिया उससे, मतलब खेलते खेलते टूट गया है। एंड फाइनली ये रहा मेरा मेहंदी डिज़ाइन। यहाँ पे बने हैं रोज़, ये बीच का मैंने बनाया है अच्छे से, फिर आके यहाँ पे पत्ते झाड़ कुछ कुछ बना हुआ है। इस हाथ का यहाँ पे मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे माही को खिलाना होता है, फिर वो खाना नहीं खाते अगर मैं इस हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, इसी के लिए यहाँ पे भी नहीं लगाया मैंने। बस ये हाथ में मैंने लगाया हुआ है, एक बार लगा लिया था गलती से इस हाथ में। उसने जब तक मेहंदी नहीं छूटी उसने खाना नहीं खाया था, मम्मी के यहाँ पे थी, फिर मम्मी से ही खाना खाती थी। अभी कोई नहीं है, ये नहीं खिला सकते उसको खाना, सारा कुछ काम कर देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। तो माही सो गई है, इसी के लिए मैं धीरे बात कर रही हूँ। पता नहीं ये ब्लॉग कितना छोटा सा आई थिंक हुआ होगा, सुबह से मैंने उतना कुछ बनाया नहीं था। कुछ बोलो, कल करवा चौथ है, कल करवा चौथ का मैं कुछ कुछ करूँगी जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था, इस ईयर भी मैं वैसे ही करूँगी। हमारे लिए होता है सेल्फिश चाहो तो आप भी हमारी यार। हाँ यार, हम बस रख सकते हैं, हाँ ना, खाना खाने के बाद। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने किया था इस ईयर मैं वैसा करूँगी। हमारा वैसे होता नहीं है, करवा चौथ नहीं था, पर मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आभा से मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। आइडिया, ओ गॉड यार, ट्रू यार,
तो फिर चलो गाइस, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आई थिंक ये कल ब्लॉग चला जाएगा मेरा, सुबह अपलोड कर लूँगी। तो ये छोटे मोटे मेरे प्रिपरेशन अभी के लिए हुए हैं, कल के लिए मैंने कुछ प्लान नहीं किया। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे रिपोर्ट लेके, या थायराइड का रिपोर्ट लेके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ। बोलो हैप्पी एंजॉय करवा करना, चौथ। हैप्पी करवा चौथ एंजॉय करना, खाना वाना खा के उपवास करना। ऐसा नहीं होता है खाना वाना यार।